रत्नागिरी की शापित हवेली। रत्नागिरी के एक छोटे से गांव में एक पुरानी और सुनसान हवेली है जिसे लोग शापित हवेली कहते हैं। गांव वालों का मानना है कि वहां कोई नहीं जा सकता क्योंकि जिसने भी वहां कदम रखा वो कभी वापस नहीं आया। कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से, अंशुल, निधि, समीर और पायल। वे लोग शहर से गांव में एक ट्रैकिंग ट्रिप पर आए हैं। गांव वालों की बातों को अंधविश्वास मानते हुए वे रात को हवेली के अंदर जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे हवेली में कदम रखते हैं, अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। पहला संकेत, दीवारों पर खून से लिखे हुए शब्द दिखते हैं जो उनसे वापस जाने के लिए कहते हैं। 2, भूतिया छाया। एक पुरानी औरत की परछाई उन्हें बार बार दिखाई देती है। फ्रेंड्स का अलग होना। हवेली के अंदर चारों दोस्त अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं। हर कोई अलग अलग डरावनी चीजों का सामना करता है। समीर को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है जहां से बच्चों की रोने की आवाजें आती हैं। निधि को हवेली के पुराने दर्पण में अपनी शक्ल अजीब और डरावनी दिखती है। पायल को एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें हवेली का इतिहास लिखा होता है। पायल को पता चलता है कि यह हवेली एक तांत्रिक के श्राप से ग्रस्त है। हवेली की मालकिन ने उस तांत्रिक को धोखा दिया था जिसके कारण उसने हवेली को शाप दिया। चारों दोस्त जैसे तैसे एक दूसरे को ढूंढते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में सिर्फ 2 दोस्त ही बाहर निकल पाते हैं। जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो हवेली अचानक गायब हो जाती है कि जो 2 दोस्त बाहर निकले हैं वे अब पूरी तरह से बदल गए हैं। उनके व्यवहार में कुछ अजीब है।